वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान को दिवालिया करार देते हुए वाज़ेह किया कि अवाम को फौरी रिलीफ देना मुमकिन नहीं। ये सच कह रहे हैं ना वो, बिल्कुल पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका हुआ है। मेरा प्यारे पाकिस्तानियों को मशवरा है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें। उन्हें ऐसे ऐसे गम मिलने जा रहे हैं कि जीना मुश्किल हो जाएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स, दर्जनों शहरी कत्ल, सैकड़ों जख्मी, हजारों मोबाइल फोन्स, गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स छीन ली गईं। पुलिस नाकाम क्यों? इकबाल भी सोचता होगा कि शायद वो रात में गुजार लेता जाग कर जिस रात मैंने ख्वाब देखा था, और कायद भी ये सोचते होंगे कि मैंने एक ऐसी कौम को, एक ऐसी ज़मीर फरोश कौम को पाकिस्तान जो है वो ला के दिया है, पाकिस्तान आज़ाद करवा के दिया है, जिसको इस मुल्क की कदर नहीं है। बेहयाई, बेशर्मी, ढिठाई, गंदगी, गलाजत, लॉलेसनेस, वो तो हमारा रवैया पुराना है। अब चूंकि भूख बढ़ रही है, क्राइम बढ़ेगा। हर तरह से हम नाकाम हो चुके हुए हैं। लोग कहते हैं ये फेल स्टेट है, मैंने कोशिश की कह लें कि फेलिंग स्टेट, बट इट डजंट रियली मैटर। ये स्टेट बड़ी देर की फेल हो चुकी हुई है एक्चुअली। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक वजह से सरवाइव कर सकता है, सिर्फ एक इसका हल है, इसको कोई अच्छा फौजी मिल जाए और अच्छा मौलवी मिल जाए। कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया मेरे पिया, अब आजा रे मेरे पिया, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, अब आजा रे मेरे पिया। अब करे ना महंगाई कम। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, बजट आपका बनाएगा IMF, और आपके गुर्दे निकालेंगे और आपकी चीखें मास्को, लंदन और वॉशिंगटन DC में सुनी जाएंगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, एक बार फिर से पाकिस्तान दिवालिया घोषित कर दिया गया है और इस बार यह बयान पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद आसिफ ने दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। दिवालिया होने से बचने के लिए वो IMF से लोन मांग रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद आसिफ ने एक समारोह के दौरान बड़ा बयान दिया है। आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान पहले ही दिवालिया हो चुका है, हम सब एक दिवालिया हो चुके देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान में आर्थिक संकट को लेकर आसिफ ने यह तक कह दिया कि अब IMF भी हमारी मदद नहीं कर सकता, हमें खुद ही इसका समाधान ढूंढना होगा, हमें अपने पैरों पर खड़ा होने की जरूरत है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान ऐसे समय पर आया है जब देश रोटी और पानी के लिए लड़ रहा है। आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा है बल्कि पहले ही डिफॉल्ट कर चुका है, जिसको लेकर अब पाकिस्तान में गहराई युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, मतलब डिफेंस मिनिस्टर है, सीनियर पॉलिटिशियंस में से है, कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। लेकिन ऑफिशियली हम यही कहते हैं कि IMF से पकड़ लेंगे पैसे, वर्ल्ड बैंक से पकड़ लेंगे पैसे, सऊदी अरेबिया UAE से पैसे पकड़ लेंगे तो हमने अपने आप को बचा लिया या पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। सर, क्या प्रैक्टिकल होंगे कभी हम, या इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी? लगता है कि इसी तरीके से चलती रहेंगी, क्योंकि अगर दिवालिया ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस हमें करने चाहिए फिर, ताकि उसमें से निकला जाए। पिछले दिनों श्रीलंका को दिवालिया अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ा, तो इकोनॉमीज का सत्यानाश तो हमारी रूलिंग क्लास ने किया ही हुआ है, और दिवालिया बहुत सालों से हो चुका है एक्चुअली। अब उसको मान लेना इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि फिर इल्ज़ाम किसी पे तो लगेगा ना, दिवालिया क्यों हुआ है। तो जाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद ही बनेगी, लेकिन उनके पास सारी पावर है, और जो फ्रंट पे हुकूमतें हैं वो आती रहती हैं जाती रहती हैं। पाकिस्तान की यार स्टोरी बहुत बिगड़ चुकी है। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि ख्वाजा आसिफ जो हैं उनके कहने के बाद क्या ये ऑफिशियल है या वो कल को उन पर प्रेशर डालेंगे तो वो विड्रॉ कर लेंगे। ये भी तो होता है ना पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, कि मैंने ये नहीं था कहा या मेरा मतलब कुछ और था। जी। तो वी डोंट नो, अगर ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं और वो वाकई सीनियर पॉलिटिशियन है तो बात तो ये सच कह रहे हैं ना वो। बिल्कुल, पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका हुआ है बड़ी देर से। एक हमारे मिनिस्टर ने भी कह दिया था, जिसको निकाल दिया था, क्या नाम था उसका, अब मुझे याद नहीं आ रहा, इट वाज अ मेमन, कोई मेमन थे। जी 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 जी, मिफ्ता इस्माइल साहब। हाँ जी जी, उनका नाम था। जी जी। तो ये बातें तब से हो रही हैं, तो 2 साल तो उसको हो गए हैं। जी, और जो अंदर बैठे हैं वो तो कहते हैं ये बहुत देर से बैंकरप्ट है।
Right. अब इनको बेल आउट कोई नहीं करेगा। अब चीनियों के ऊपर भी ये हमला हो गया तो फिर कौन रह गया जो इनके साथ चलेगा आगे? अब नाज़रीन हो क्या रहा है कि ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं, उनकी जानिब से कुछ बयानात दिए जा रहे हैं। आपको पता है कि जो पीडीएम गवर्नमेंट है उसमें जब हम हक़ाइक़ सामने रखते थे तो कहा जाता था जी ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, तो डिस्टेबलाइज जो बंदा करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ केसेस होंगे और उनको जो है वो जेल में डाला जाएगा। और बहुत सारे लोगों को डाला भी गया जिन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, लेकिन इन्होंने कहा जी कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी है, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है, तो हमने जनाब बड़ा काम कर लिया है और इसी चक्कर में इनको जो है वो नई बारी है वो भी मिल गई। अब नाज़रीन ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा जी मुल्क दिवालिया हो चुका है। नाज़रीन ये आम शख्सियत नहीं, मुल्क का वज़ीर दिफा कह रहा है, जो कि आप ये कह लें कि जो शरीफ खानदान की किचन कैबिनेट है उसका हिस्सा है ये, और ये बहुत अहम तरीन लोग हैं। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे बावजूद इसके कि IMF जो है हमें डील भी दे रहा है, सारे मामलात हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि जी पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर गया, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। लिहाजा अवाम हमसे किसी किस्म के रिलीफ की उम्मीद ना रखे, हमने कोई रिलीफ नहीं देना। हाँ, अलबत्ता जब स्टेबल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम आप लोगों को रिलीफ देंगे। दूसरा, ये जो इस वक्त की सूरत हाल है उसका ताल्लुक है एक मुहावरे से, तंग आमद बजंग आमद। एक मिसरा है, वो भूख है आज़ा कहीं आज़ा को ना खा लें, ये हुआ है माशरों में। अच्छा, अब वजूहात वही घिसी पिटी पुरानी, सुकड़ते वसाइल, बेतहाशा टुटे छितर की तरह फैलती आबादी, करप्ट खुदगर्ज मायापिक हुक्मरान, हद से तजावज़ कर चुके कर्जे, बेसमत दारे माशी वसाइल की इंतहाई बेरहमाना और ज़ालिमाना तकसीम, बेरारो आवाम, मेरिट की मौत, जहालत का अरूज। और ये इसमें इसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मुझे सिर्फ आप ये बता दें, कौन है जो डिलीवर कर रहा है? आपने पुलिस पे, ठीक है पुलिस ज़ेर बहस है तो आप पुलिस की ही बात करोगे, लेकिन तालीमी इदारे, अभी अब आपका वजीर कह के हटा है 2 दिन पहले कि मुझे धमकियां और रिश्वत इकट्ठी ऑफर हुई इम्तिहानी मराकज़ के हवाले से। पिछले दिनों आया था पुलिस के, पता नहीं कोई सब इंस्पेक्टर वो इस तरह के थे, उनमें पता नहीं कितने बेशुमार जाली निकले, कैंडिडेट था ही नहीं, उसने अपनी जगह किसी और को भेजा हुआ था। मतलब कहाँ क्या बाकी रह गया है मुझे बताएं। हमारी सहाफत से लेके जो हमारी तबलीगें हैं, क्या है इनमें, इनका कोई आउटकम है, कोई नतीजा है? नतीजे से देखता है आदमी जी, मैंने बड़ा दौर लगाया, नतीजा 0 है तो मैं 0 हूं। किस चीज का है ये बात, ये फलाना टमकाना, तो क्या है ये?